नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। सैनिक भाइयों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मेरे पास कमेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे व्यूवर्स मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं। कोई मुझसे OROP3 के बारे में पूछ रहा है कि सर OROP3 कब आएगा, OROP3 OROP2 की तरह लेट तो नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से OROP2 कई वर्षों बाद मिला है, 1 जुलाई 2019 से लागू था और 2023 में मिलना शुरू हुआ है। इसी प्रकार से क्या OROP3 भी लेट होगा और कई सालों बाद मिलेगा। और इसके लिए हर रैंक से मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं। वो अपनी सैलरी पूछ रहे हैं कि OROP3 में किसकी कितनी सैलरी होगी, क्योंकि साथियों सोशल मीडिया पर बहुत सारे टेबल ऐसे जारी हो रहे हैं जो OROP3 से संबंधित हैं। तो सब अपनी अपनी पेंशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है। जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैंने हर रैंक के लिए बनाया हुआ है, सिपाही से लेके और होनरेरी कैप्टन तक सभी लोगों के पेंशन कितनी बनेगी OROP3 में, उसके लिए बताया हुआ है। रहा OROP3 का सवाल, जैसे आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2024 से OROP3 लागू होना चाहिए। तो चलिए बात करें, क्या OROP3 भी OROP2 की तरह लेट होगा। तो सैनिक भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने OROP2 के केस में कहा था कि OROP2 के केस से OROP3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह समय पर ही आएगा। हो सकता है जनवरी 2025 तक आप लोगों के लिए लागू हो जाए। वैसे तो ये सरकार के ऊपर बात है, चुनाव के बाद में सरकार इस पर ध्यान देती है या नहीं देती है। लेकिन और OROP2 में बताई गई बातों के हिसाब से आपका OROP3 लेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए सैनिक भाइयों, बात करते हैं OROP3 किन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा और किन को एप्लीकेबल होगा। तो सैनिक भाइयों, जो भी पूर्व सैनिक हमारे 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, उनके लिए OROP3 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस प्रकार से OROP2 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसी प्रकार से OROP3 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, इसके अलावा जिन लोगों को MSCP का फायदा नहीं मिला है, जिन लोगों ने अनविलिंग कर दिया है या उनको रेडिंग MSCP का फायदा नहीं मिला है, तो उनके लिए भी ये टेबल एप्लीकेबल नहीं होगा। OROP3 तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये टेबल एप्लीकेबल उनके लिए नहीं होगा। तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे पीछे जो टेबल है किस प्रकार से बनाया हुआ, रैंक वाइज किसकी कितनी पेंशन OROP3 में बनेगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है अप्रैल 2024 रिलीज, यानी कि अप्रैल 2024 में टेबल रिलीज हुई है। 1/7/2024 OROP3 पेंशन रिवीजन टेबल सितंबर सिपाही 2 सूबेदार मेजर, ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए रैंक वाइज बनाया है। इसमें सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस दिया गया है, उसके बाद में और OROP पेंशन 1/7/2014 को जो आपकी OROP1 में पेंशन थी वो दी गई है। उसके बाद OROP2 रिवीजन में कितनी आपकी पेंशन बनी है वो दिया गया है। उसके बाद में OROP 1/7/2024 से OROP3 का जो आपकी पेंशन बनेगी एवरेज के हिसाब से वो दी गई है। इसके अलावा आपका मिनिमम दिया गया है बेसिक पे का 2023 का, और मैक्सिमम दिया गया है बेसिक पे का 2023 का। उसके बाद में डिफरेंस दिया गया है। और मैंने जो OROP3 की पेंशन आपकी निकाली है ये किस प्रकार से आई है, तो ये 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार से आपकी पेंशन निकल कर आई है। तो देख लेते हैं सबसे पहले सिपाही, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है, उसकी OROP1 में जो पेंशन थी वो थी 6,665 रुपए। और उसके बाद में 7 CPC में इनकी जो पेंशन बनी 17,129 रुपए बनी। OROP2 में जो इनकी पेंशन बनी ये बनी 18,860, और OROP3 में इनकी पेंशन बनी 20,450 रुपए। और इनका जो 2023 का मिनिमम बना 18,050 रुपए बना, और 2023 का मैक्सिमम बना 22,850 रुपए। और इसमें जो पेंशन बढ़ी ये बढ़ी 1,643 रुपए।
ये मैंने अभी आपको बताया सिपाही का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स थी। अभी मैं आपको बताता हूँ सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स है उसके बारे में। जो आरओपी होने पेंशन थी 6783 रुपए, इसकी 2.5776 इसी के हिसाब से इनकी पेंशन बनी 17,432 रुपए। ओआरओपी टू मिशन की पेंशन बनी 18,807 रुपए और ओआरओपी थ्री में इसकी पेंशन बनी 21,075 रुपए। और 2023 का मिनिमम जो इनकी पेंशन का लिया गया वो लिया गया 18,600 रुपए और 2023 का जो मैक्सिमम लिया गया वो दिया गया 23,550 रुपए और टोटल जो बढ़ी ओआरओपी में पेंशन बढ़ी 2268 रुपए इनकी। तो ये अभी आपने जानना सिपाही का क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स का। अभी मैं आपको बताता हूँ नायक का क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले का कितनी पेंशन बनेगी ओआरओपी 1 में। तो ओआरओपी 1 में बनी 7170 रुपए, ओआरओपी 2 में बनी ये 7CPC में बनी 18,427 रुपए, ओआरओपी 2 में बनी 20,107 रुपए और ओआरओपी 3 में बनी 22,175 रुपए। और 2023 का मिनिमम रहा है इनका 19,200 रुपए और 2023 का मैक्सिमम रहा 24,450 रुपए। और टोटल नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले की टोटल जो पेंशन बढ़ी है वो बढ़ी है 2,068 रुपए। ये बढ़ेगी नायक की पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है जिसकी। अभी आपको बताता हूँ नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स वाले का। इसमें की ओआरओपी 1 में जो पेंशन बनी 7170 रुपए बनी और 7CPC में इनकी जो पेंशन बनी 18,427 बनी और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बनी 21,244 रुपए और ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन बनेगी 23,925 रुपए। और जो 2023 का मिनिमम रहा 21,100 रुपए रहा इनका और 2023 का मैक्सिमम रहा 26,750 और इनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पे ये ओआरओपी 3 का इनका 23,925 रुपए निकल कर आया था। तो इस प्रकार से इनकी जो पेंशन बढ़ी 2681 रुपए का इनको इजाफा हुआ। ओआरओपी 3 में इतना इजाफा इनको होगा। अभी देख लेते हैं हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स। जिन सैनिकों ने मुझे 19 ईयर्स के बारे में पूछा था वो देख लें इसको। ओआरओपी 1 में इनकी जो पेंशन बनी 7693 रुपए, ओआरओपी 7CPC में इनकी पेंशन बनी 19,771 रुपए, ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बनी 21,782 रुपए और ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन बनी 23,470 रुपए और इनका 2023 का मिनिमम रहा 21,400 रुपए और 2023 का मैक्सिमम इनका रहा 25,550 रुपए और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पे ये इनका ओआरओपी 3 का पेंशन बढ़ा और ओआरओपी 2 और 3 के हिसाब से इनका जो डिफरेंस बढ़ा ये बढ़ा 1693 रुपए, यानी कि इनको 1693 रुपए का फायदा होगा ओआरओपी 3 में। अभी देख लेते हैं हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। जिन सैनिकों ने 24 ईयर्स के बारे में पूछा था वो इसको अच्छी तरह से देख लें। ओआरओपी 1 में इनकी पेंशन बढ़ी थी 7808 रुपए और इनकी 7CPC में इनकी पेंशन बनी 20,067 रुपए और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बनी 22,257 रुपए और ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन बनी 24,900 रुपए बनी और 2023 का इनका मिनिमम बढ़ा 22,700 और मैक्सिमम बढ़ा 27,100 रुपए और दोनों को जोड़कर इनका एवरेज देने का ओआरओपी 3 का 24,900 रुपए का आया था। तो इस प्रकार से इनको जो फायदा हुआ 2643 रुपए का हुआ ओआरओपी 3 में पेंशन में। अभी देख लेते हैं होनररी नायक सूबेदार का, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स है। आप में से कई पेंशन मिल रहे हैं मुझसे जो होनररी नायक सूबेदार है 24 ईयर्स वाले, उनके बारे में पूछा हुआ है तो वो इस चार्ट को देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ओआरओपी 1 में इनकी पेंशन थी 8425 रुपए और 7CPC में इनकी पेंशन बनी 21,652 रुपए, ओआरओपी 1 में इनकी पेंशन 23,750 रुपए, ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन 25,300
और 2023 का इनका मिनिमम बनेगा 23,800 और मैक्सिमम बनेगा 26,800 रुपए। और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने में जो ओआरओ की तरीका आया है 25,300 और यहाँ पे इनको फायदा हुआ 1550 रुपए का ओआरओ की 3 में। तो सैनिक भाइयों अभी मैं आपको बताता हूँ होनरेरी नायब सूबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स थी उसके बारे में। तो इनकी ओआरओ की पेंशन बनी 8783 रुपए, 7 सीपीसी में इनकी पेंशन बनी 22,572 रुपए, ओआरओ पे 1 में इनकी पेंशन बनी 23,750 रुपए और ओआरओ पे 2 में इनकी पेंशन बनी 26,050 रुपए। और 2023 का इनका मिनिमम जो रहा है वो रहा 24,500 और मैक्सिमम रहा 27,600 रुपए। और इनको जो ओआरओ के जरिए में फायदा हुआ टोटल वो होगा 2300 रुपए का। अभी बताता हूँ आपको अगला रैंक होनरेरी नायब सूबेदार, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपका रहा नायब सूबेदार क्वालिफाइड सर्विस 26 ईयर्स। इनके ओआरओ के 1 में जो पेंशन बनी 10,405 रुपए और 7 सीपीसी में जो पेंशन बनी वो बनी 26,741 रुपए। तो इनके ओआरओ के 1 में कितनी पेंशन बनेगी? ओआरओ के 1 में बनी इनकी 24,825 रुपए और ओआरओ के 2 में इनकी बनी 27,625 रुपए। और 2023 का इनका जो मिनिमम रहा वो रहा 26,800 और मैक्सिमम रहा 28,450 रुपए। ओआरओपी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ने पर इनकी ओआरओपी तरह की जो पेंशन आई थी 27,625 रुपए और उनको यहाँ पे फायदा हुआ टोटल 2800 रुपए पर मंथ का। अभी बताता हूँ मैं आपको अगला रैंक नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। इनकी ओआरओपी 1 में पेंशन बढ़ी 10,742 और 7 सीपीसी में इनकी पेंशन बढ़ी 27,607 रुपए और इनकी ओआरओपी 2 में जो पेंशन बढ़ी 26,075 रुपए बढ़ी और ओआरओपी 3 में जो इनकी पेंशन बढ़ी 28,450 रुपए और इनका 2023 का मिनिमम रहा 27,600 रुपए और 2023 का मैक्सिमम रहा 29,300 रुपए। तो इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर ओआरओ की 3 की 28,450 आई थी। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस आया 2375 रुपए पर मंथ का, यानी कि 2375 रुपए पर मंथ इनकी पेंशन इंक्रीज हुई है। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। ओआरओपी 1 में इनकी पेंशन 12,268 रुपए और 7 सीपीसी में इनकी पेंशन 31,529 रुपए और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन 29,700 रुपए और ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन 32,050 रुपए और 2023 का मिनिमम 31,100 रुपए और मैक्सिमम 33,000 रुपए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर 32,050 रुपए ये ओआरओपी 3 का है इनका, ये है ओआरओपी 3 का। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आया 2350 रुपए का, यानी कि 2350 रुपए पेंशन इनकी पर मंथ इंक्रीज हुई यहाँ पे। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक भी सूबेदार का ही है क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। ओआरओपी 1 में जो इनकी पेंशन बढ़ी 12,690 और 7 सीपीसी में इनकी जो पेंशन बढ़ी वो बढ़ी 32,613 रुपए। इसके बाद में ओआरओपी में जो पेंशन बनी 31,000 रुपए बनी और ओआरओपी में पेंशन बनी 33,025 रुपए बनी इनकी। 2023 का मिनिमम 32,050 और मैक्सिमम 34,000। ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर यह आया ओआरओपी 3 का 33,025 रुपए और इनका डिफरेंस आया 2,025 रुपए। इनका पर मंथ इतनी पेंशन इंक्रीज हुई है 2,025 रुपए। अभी देखते हैं अगला रैंक सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। ओआरओपी 1 में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी 13,045 रुपए और 7 सीपीसी में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी है 33,526 रुपए।
ओआरओपी वुमेन की कितनी पेंशन बनी? ओआरओपी वुमेन की पेंशन बनी 35,625 रुपए और ओआरओपी वुमेन की पेंशन बनी 34,125 रुपए और इनका मिनिमम रहा 2023 का 32,600 और मैक्सिमम रहेगा इनका 35,650। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर इनका है 34,125 रुपए ओआरओपी 3 का। ये ओआरओपी 3 का है। यहाँ पर इनका डिफरेंस आया 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए इनकी पेंशन जो इंक्रीज हुई है 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज हुई है। अभी देखते हैं बता रहे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, ओआरओपी 1 में पेंशन 16,090, 7 सीपीसी में पेंशन इनकी 41,351, ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन 41,200 और ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन 43,725 रुपए और 2023 का मिनिमम इनका 42,450 रुपए और 2023 का मैक्सिमम 45,000 रुपए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ा और 2 से भाग किया तो आया इनका 43,725 रुपए। ये रहा ओआरओपी 3 का जो पेंशन का बढ़ा और यहाँ पर इनका डिफरेंस आया 2525 रुपए का, यानी कि ये 2525 रुपए की पेंशन इंक्रीज हुई पर मंथ। अभी देखते हैं बता रहे हैं ऑनरेरी कैप्टन कितनी पेंशन इंक्रीज होगी इनकी, क्या पेंशन रहेगी। ऑनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, ओआरओपी 1 में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी है 17,010 रुपए और 7 सीपीसी में इनकी जो पेंशन बनी 43,716 रुपए और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बनी 43,675 रुपए और ओआरओपी 3 में इनकी जो पेंशन बनी वो बनी 46,375 रुपए और 2023 का मिनिमम इनका जो रहा है 45,000 रहा और मैक्सिमम रहा 47,750। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़कर एवरेज निकालने पर इनकी आई ओआरओपी 3 की पेंशन 46,375 रुपए और इनका जो पर मंथ इंक्रीज हुई यहाँ पर इंक्रीज हुई है 2700 रुपए। यानी कि आप लोगों की जो पेंशन पर मंथ इंक्रीज होगी वो मैंने आपको बता दिया है और जो ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन जो बनेगी वो मैंने आपको बता दिया है। ये पेंशन जो आपकी लाइकली पेंशन है, यानी कि लगभग इतनी पेंशन आपकी इसके आसपास होगी। तो सैनिक भाइयों, और जो मैंने आपको बताया है आपकी पेंशन, ये सिर्फ आपका जो बेसिक पे बताया है, ये आपका बेसिक पे होगा इतना पेंशन का। इसके ऊपर उस समय पर जितना भी आप लोगों का डीए चल रहा है वो डीए लग जाएगा तो आपका पूरा पर मंथ जो आपके अकाउंट में पेंशन आएगी वो आ जाएगी। और जिन लोगों का कम्यूटेशन कट रहा है तो वो अपना कम्यूटेशन इसमें से माइनस कर ले और जिनका पूरा हो चुका है तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी। और सैनिक भाइयों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा विद डीए सहित आप लोगों का कितना डीए उस समय पर हो सकता है और डीए सहित आपकी टोटली पेंशन कितनी बनेगी और जिन लोगों का कम्यूटेशन कट रहा है उनकी कितनी बनेगी और जिनका नहीं कट रहा है उनकी कितनी बनेगी। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सैनिक भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेल आइकन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।